अब तो चालू अप्पी का ऑफिशियल व्लॉग आ ही गया है कि ओपनिंग कैसी हुई और क्या क्या हुआ। और जिन लोगों ने हमारे दो लास्ट पॉडकास्ट सुने हैं उन्हें पता लग गया होगा कि हमने जितनी बातें निकाल के लेकर आए थे वो सारी सारी ट्रू हैं और सच हैं। इवेंट वेन्यू पे ये 2 घंटा लेट भी पहुंची और वहां पर इसको उतारने में बहुत दिक्कत हुई और उसके बाद में इसको बिल्कुल खचेड़ कर घेरा बनाकर वहां तक ले जाया गया और उसके बाद में वहां पे पुलिस भी आई और पुलिस के आने के बाद में ही ये फिर रेस्टोरेंट में अंदर नहीं गई और वहीं से रफा दफा हो गई। इस बीच कितने ही लोगों को चोटें लगीं और भगदड़ में कुछ लोगों की चीज़ें भी खोई, कुछ लोग नीचे गिर गए। पानी वगैरह पीने का भी इंतजाम नहीं था। लोग बाग वहाँ 2 बजे से बैठे हुए थे और ये शाम को 7 बजे आई थी, 5 घंटे बराबर। और उसके बाद में तो इतनी पब्लिक हो गई थी कि आप पूछ ही नहीं सकते। तो जो लोग मतलब इसके लिए आए थे और वहाँ पर एक ना प्रॉपर बैठने का इंतजाम था, ना ही वहाँ पर कोई पानी वानी का इंतजाम था। एटलीस्ट वहाँ पर कम से कम पानी की तो जो व्यवस्था की जा सकती थी, आप मिनरल वाटर ना सही कैसा भी सही, लेकिन वाटर की व्यवस्था वहाँ की जा सकती थी। लोग छोटे छोटे अपने बच्चों को भी लेकर आए क्योंकि लेडीज़ हैं भाई, वो कहाँ छोड़ के आती। कहने को तो कह दिया जाता है कि बच्चे नहीं लेके आने चाहिए, लेकिन अगर उनके पास में कोई और ऑल्टरनेट नहीं है तो वो लेकर ही आती हैं। और कभी उनके हस्बैंड पकड़ेंगे, कभी उनके भाई पकड़ेंगे, कभी वो खुद पकड़ेंगी, लेकिन बच्चों को तो लेकर आती ही हैं। एनीवे, सारे पॉइंट हमारे जितने भी हमने हाईलाइट किए थे वो सारे के सारे इसके व्लॉग के थ्रू भी ट्रू दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब कुछ और बातें नई दिखाई दी हैं और नई बातें पता चली हैं और नए कुछ स्क्रीनशॉट भी आए हैं। साथ ही साथ इसने रेस्टोरेंट जो खोला है उसमें क्या पार्टनरशिप है, किसकी पार्टनरशिप है, किस तरह का ये रेस्टोरेंट रन किया जाएगा और क्या इनकी एग्रीमेंट्स थे। चलिए, व्लॉग के थ्रू पूरी तरह से खुलकर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये दिल्ली में आई तो दिल्ली में इसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। जो होटल में जिसमें इसने कमरा बुक कराया है अपना, ना तो वहाँ पे इसको डिस्काउंट मिला है, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप मिली है। इसलिए वहाँ का बिल्कुल भी, अगर आपने देखा हो, होटल को बिल्कुल भी इसने नहीं दिखाया है कि होटल क्या है, कौन सा है और क्या फैसिलिटी है। ये सब कुछ नाम तक भी नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जब होटल से बाहर निकली है तो कैमरा बिल्कुल ज़मीन पर चला गया है। यानी ज़मीन पर चलाने का मतलब ये है कि नीचे जो पौधे रखे हुए हैं, प्लांट्स रखे हुए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं और गाड़ी का टायर दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बंदी किसी को भी कुछ नाम या कुछ थैंक यू कहना समझती ही नहीं। अगर इसे कुछ दे दिया जाता, इसको डिस्काउंट दे दिया जाता है, कुछ दे दिया जाता इस डिजिटल भिखारी को, तो ये डेफिनेटली उसका नाम भी बताती, उसकी जगह भी बताती, उसकी फैसिलिटी भी बताती, उसका रूम टूर भी देती और उन्होंने उनको क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे दी वो सब भी ये बताती। दूसरे जो इसने मेकअप आर्टिस्ट बुलाई, वो हमेशा जब भी ये मेकअप कराती है तो उनके नाम बताती है, उनकी आईडी बताती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी व्हाट्सअप नंबर होता है वो शेयर करती है, सो दैट उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें आइदर फ्री में हो रही होती हैं या बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट पर हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में इसको किसी ने घास नहीं डाली, इसलिए ये दोनों सर्विसेज इसको पेड सर्विसेज मिली हैं। तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनके बारे में दो लफ्ज़ भी बोल सके, एटलीस्ट उन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया। अब देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो यहाँ की हों या मुंबई की हों या जमशेदपुर की हों, वो ख़राब हैं या वो ठीक हैं या अच्छी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इसकी पसंद ही ऐसी है, इसको अगर सफ़ेद पुताई ही पसंद है, इसे वॉल पुट्टी ही पसंद है, तो बाकी सब लोग जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होंगे वो इसको वॉल पुट्टी ही करके देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना मेकअप ये करा के गई भाई। और जो खाला है, जो डॉटर खाला है, उनका तो मेकअप कोई एडवांस लेवल का था। आईब्रो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे गायब ही हो गई है। पता नहीं उनके आंखों के उड़ते हुए तीर किधर चले गए। बात करें पिज़्ज़ा की तो भाई उसको तो पूरा का पूरा उसको भी सफ़ेद पुट्टी से पोत दिया गया है। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही पापा से बात करते हुए दिखाई जाती है क्योंकि पापा बाहर गए हैं खाना खाने के लिए। मतलब भाई भाभी ने इस बार मौके का फ़ायदा उठाया और उनको वहाँ बाहर लेके गए। यूजुअली नहीं लेके जाते, लेकिन क्योंकि डब्बा बाहर गई हुई है तो इसलिए इस बार लेके गए। पिछली बार भी जब डब्बा बाहर आई थी तो तब भी जनाब और मैडम पूरी फैमिली को लेकर शॉपिंग कराने भी गए थे और खाना खिलाने भी गए थे। चलिए, कुछ कुछ गुण सीखते जा रहे हैं, पर अभी वो इसके टैक्टिस से बहुत दूर हैं। चालू जिस तरीके से व्लॉगिंग करती है और व्लॉगिंग के टैक्स जान गई है कि किस तरीके से व्लॉग में कंटेंट डाला जाता है, ये दोनों सेलिब्रिटी होते हुए भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। चलिए, किस तरह से डिफरेंस है दोनों के व्लॉगिंग पैटर्न में, इसके ऊपर तो सेपरेटली बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं डिस्कस करने के लिए कि क्यों करके भाई भाभी पीछे हैं व्लॉगिंग में और ये बहुत उनसे आगे निकल गई है। तो जनाब मैडम पापा को लेके वेस्ट इंडीज गए हैं, जिसके की फ़ोटो जनाब ने अपने इंस्टा पे डाले भी थे।
बाकी तो एज यूजुअल जनाब के व्लॉग आएगा और उसमें ही देखने को मिलेगा ये सब, क्योंकि ये सब कैश कराने के लिए तो लेकर गए थे, वरना एकदम से कैसे ख्याल आ गया कि पापा को भी एक आउटिंग पे जाना चाहिए, पापा को भी बाहर निकलना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, इनके घर में यानी इनके व्लॉग में जो भी चीज़ होती है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई चाल, कोई मकसद, कोई व्लॉगिंग का कंटेंट क्रिएट करना, ये सब कुछ होता है, या दूसरे को किसी को जलाना दिखाना, ये सब रहता है। तो देखिए, जैसे फ़ोन पे बात करते करते डब्बा को ये पता चला कि वो खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, डब्बा के चेहरे की मुस्कान खत्म होगी। आप वो वाला शॉट देखिएगा, और वो नॉर्मल तरीके से ये कहती है हाँ हाँ ठीक है, जब आप वहाँ से आ जाएं तो हम बात कर लेंगे। और उसके बाद में कहती है मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी पूरी फैमिली सब के सब यहाँ पर हो। कितना ही नाटक कर लो हम साथ साथ है क्या, लेकिन पोल तो खुल ही जाती है। मैडम पापा को लेके इसी की शादी में मौधा गई थी, लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड की थी, और तब वो उनकी फ़्लाइट थी, और तब मैडम का कहना था हा हा हा, पापा ने बहुत एंजॉय की फ़्लाइट, अब पापा कंफर्टेबल हैं फ़्लाइट में, अब पापा को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। पर ना डब्बा पापा को लेके जाएगी और ना ही जनाब पापा को लेके जाएंगे। ऐसा है इनका झूठ और दिखावे का रिश्ता। असल में है क्या कि जैसा इनका माहौल होता है, जैसा टाइम होता है ना, उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये अपने सेंटेंस को बदल लेते हैं। पहले कभी पापा कंफर्टेबल थे फ़्लाइट के लिए, पापा ने एन्जॉय भी किया था फ़्लाइट को, लेकिन अचानक ही पापा का बिल्कुल डर बैठ गया है, पापा ले जा सकते, इसलिए पापा को मिस कर रहे हैं, पापा को हम लाए नहीं। और जनाब का भी ऐसा ही है, अचानक ही फ़्लाइट का आ जाता है, अचानक ही रोड उनको बहुत अच्छी लगने लगती है। जहाँ तो मौधा तक वो जा सकते थे बाई रोड, भाई लोगों ने भी कमेंट करने में मतलब कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे ऐसे कमेंट करे हैं, कुछ कमेंट तो मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में लिए भी थे। उनमें से जो सार है वो मैं ये बता दूं, उन्होंने कोई मोड़ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई आप जो फ्लाइट से जा सकते थे, पापा को फ्लाइट पे पहले भी लेके गए हो, और दूसरी बात आप रोड से जा सकते थे, आप तो रोड से मौधा और पता नहीं कहाँ कहाँ तक गए हो। और ये भी कहना था कि जब जनाब को जाना होता है और जब मैडम को 4 दिन बाद आना होता है तो टिकट सारी बुक हो जाती हैं, बड़े आसानी से बुक हो जाती हैं, लेकिन अब जनाब को टिकट नहीं मिल रही हैं। कुछ लोगों ने फ्लाइट का मजाक उड़ाने के लिए ये भी कहा कि दुबई क्या ट्रेन से गए थे, दुबई भी तो फ्लाइट से गए थे, तो अब भी जा सकते थे। और भाई सबसे बड़ी बात कि अगर ये है कि पापा को नहीं ले जाया जा सकता और पापा को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या ज़रूरी था कि जनाब और मैडम दोनों जाते? अगर भाई ही चला जाता तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता, और ये सब जो इतनी बातें बन रही हैं ये सब बातें नहीं होती, और हम साथ साथ है का पूरा ड्रामा इनका हिट भी हो जाता। और भाई को जो कहा जाता है कि वो पापा के बराबर है, वो पापा का कर रहा है, तो पापा का फ़र्ज भी निभा दिया होता। भाई इतने सारे कमेंट और इतनी उतार दी गई है इन दोनों की कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं अपने मतलब के लिए। इन्हें नहीं मिलना था, इन्हें नहीं जाना था, और ऐसा ही हुआ। और डब्बा भी यही चाहती थी शायद कि ये दोनों ना जाएं, क्योंकि सेलिब्रिटी वाला रुतबा जो है वो इन दोनों का ही है। अगर ये दोनों अगर ये चले जाएं और ये साथ में डब्बा भी हो तो लोग इनकी तरफ ज़्यादा भागेंगे। अगर आपने देखा हो तो डब्बा का अभी जो फंक्शन हुआ था उसमें भी देख लीजिए, सेलिब्रिटी वाले फील जो है वो यही लोग दोनों दे रहे थे। बाकी डब्बा तो ठीक है भाई, होस्ट है तो होस्ट के पास तो आएंगे ही, लेकिन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा था। यहाँ तक कि जनाब और मैडम के लिए लोग बुके और बाकी चीज़ें भी लेकर आए थे, स्पेशली ये पता होने की पर कि वो वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उनके लिए वो अलग से बुके वगैरह ये सब लेकर आए थे। तो इस एंगल से देखा जाए तो जनाब और मैडम अगर आगे होते तो इसका जो सेलिब्रिटी वाला स्टेटस है वो नीचे आ जाता। डब्बा अपनी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंची। रेस्टोरेंट क्या पहुंची, रेस्टोरेंट के बाहर ही थी, और उसके बाद में उसको वहां से उतारा गया जहां पे इतनी सारी पब्लिक थी, और लगभग खचेड़ कर और इतने सारे लोगों के घेरे में। देखिए, अगर तुम हिजाबी हो और फिर गैर मर्द यानी अपने भाई, अपना हस्बैंड, अपना बेटा, इनके अलावा अगर कोई आपको टच करता है तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में इतने सारे मर्दों के हाथों में ये वहाँ तक पहुँची है, तब इसको हिजाब का इन सब का ख्याल नहीं आया। और जितनी औरतें इसके हिजाबी और इस सब के ड्रामे को क्यों नहीं पहचानती, क्यों करके इसको नहीं बोलती हैं कि भाई ये हिजाब का ड्रामा बंद करो, या तो तुमने ये हिजाब नहीं लिया होता तो कोई बात नहीं थी, अगर कोई दूसरा टच कर रहा है तो ठीक है, तुमने ये अहद नहीं लिया है। अगर वो शॉट्स अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी सब के कईयों के इसके कमर पे हाथ हैं, और जिसका कमर पे हाथ होना चाहिए था यानी हस्बैंड, वो आगे आगे चल रहा है भैया, वो आगे आगे चल रहा है रास्ता बनाने के लिए, और बाकी लोग इसके कमर में हाथ डाल के इसके कंधे पे हाथ रखकर और इसके चारों तरफ घेरा बनाकर इसको लेकर जा रहे हैं। क्या ये सब चीज़ें एक हिजाबी औरत के लिए ठीक था?
चलिए अब वहां पर पहुंच गए, तो वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने अपना खेल तमाशा शुरू कर दिया, क्योंकि गुटकी सी है तो वो किसको नजर आएगी, इसलिए वहां पे एक रेड कलर की जो प्लास्टिक की चेयर होती है, नॉर्मल चेयर, वो मंगाई गई और उसके ऊपर इसको खड़ा किया गया। इसके बाद में इसने अपने कांपते हाथों से, ये वेव नहीं कर रही थी प्रॉपर तरीके से, इसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे, वहां पे वो पूरी तरह से शिवर कर रहे थे। अब जब इतना सारा क्राउड जमा हो चुका था और ये बीच में क्वीन की तरह वहां पे खड़े होकर हाथ हिला रही थी सबको, ठीक उसी मोमेंट पे जो लोकल पुलिस थी वो पूरी की पूरी जीप आई और 7-8 पुलिस वाले इनकी तरफ बढ़े और उन्होंने एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे पहुंचे। और उन्होंने क्या कहा होगा जो इन्होंने नहीं बताया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा होगा कि ये क्या हो रहा है, तुम किसकी परमिशन से ये कर रहे हो, इतनी सारी पब्लिक तुमने कैसे इकट्ठी कर ली, ये रोड कैसे जाम हो रही है, चलिए चलिए यहाँ से खत्म करिए, यहाँ से हटिए हटिए, यहाँ से हटिए। एग्जैक्टली इसी तरीके से ये हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने ना कोई परमिशन ली, ना ही कोई वहाँ पे सूचना दी और ना ही उनसे कोई हेल्प ली इस सबके बारे में। और तभी इनको आराम से वहां से खिसकना पड़ा, खिसकना नहीं पड़ा, इनको वहां पे सर पे पैर रख के भागना पड़ा। इसी वजह से ये रेस्टोरेंट के अंदर नहीं गई, नहीं तो ये इनका प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि वहां से ये भाग जाती। वहां पर ये आराम से खड़ी हुई थी, वेव कर रही थी, हाथ हिला रही थी, तो वहां थोड़ी देर करने के बाद में उसे रेस्टोरेंट के अंदर ही जाना था प्रॉपर इनॉग्रेशन के लिए। बट स्क्रिप्ट तो अब पूरी तरह से फेल हो चुकी थी और पुलिस वालों की वजह से ये लोग वहां से वापस आए और होटल में आए। और होटल में भी जब आए तो इसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी और फनी के चेहरे पे भी यही हाल था, क्योंकि पुलिस कंप्लेन हुई थी, पुलिस लोग आए थे और उन लोगों ने ये कहा था कि भी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे क्यों करके शांति भंग कर रहे हो। ये आपको सही तरीके से बताएंगे नहीं, जो एग्जैक्टली हुआ है वो यही हुआ है। हमारे पास ऐसे ही इतने सारे वीडियो और इतने सारे फोटो और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आ रही है। मैं जो बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली सही बता रहा हूँ। आपने देखा होगा इसके व्लॉग में भी जितनी बातें हमने पहले दोनों पॉडकास्ट में बताई थी वो सारी की सारी सही निकली हैं। और याद कीजिए मैंने यही वर्ड्स बोले थे जब ये रेस्टोरेंट से वापस आए थे, पुलिस ने जब इनको भगाया था तो आके यही बोले थे, फ्रेंड्स मैं तो सबको मिलना चाहती थी, सबको सेल्फी देना चाहती थी और मैं देख रही थी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरी जैसे के लिए वो यहाँ तक चल कर आए हैं और मैं उनसे मिल नहीं पा रही, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही और मुझे तो डर लग गया कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने यही सब बोला था कि वहाँ पर आकर उसने यही बताना है कि मैं तो सबसे मिलना चाहती थी, मैं तो सबको सेल्फी देना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ क्राउड इतना था, मैं ऐसा कर नहीं सकती थी और मैं यहीं पे रहूँगी और मैं आती रहूँगी और मैं बार बार आपके पास आऊँगी और मैं अभी 3-4 दिन यहाँ पर हूँ। और इसका डर बिल्कुल साफ झलक रहा है इसके चेहरे पे, जो इसने कहा कि हमें डर लग रहा था कि वहाँ पे कोई मसला ना हो जाए। तो ये साफ इंडिकेशन है इस बात का कि जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम करेक्ट है। वहां पर इन्हें पुलिस ने भगाया था, ये वहां से आए नहीं थे। और बस वही कि अपने को बहुत ज्यादा हम्बल बन के दिखाना कि दिल्ली वालों का शुक्रिया, भाई क्या हो दिल्ली वालों आप, दिल्ली वालों ने हमारा दिल जीत लिया, इतना तो हम हैदराबाद में गए थे उससे भी 4 गुना यहाँ पे दिल्ली वालों ने दिखा दिया कि वो वाकई में वो दिल वाले हैं। और एज यूजुअल यही जवाब देना पड़ेगा कि मैं 3-4 दिन यहाँ पे हूँ और मैं आप सब लोगों से मिलकर जाऊंगी। जा सबके एड्रेस ले ले, सबके घरों पे चली जाना। अरे अगर मिलना ही तेरा एक प्रोग्राम है तो एक प्रॉपर मीटअप कर, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में किसी इवेंट मैनेजमेंट वाले को हायर करो और उससे कहो कि हमको ऐसे ऐसे करके मीटअप करना है, वो प्रॉपरली आपको अरेंजमेंट करके देगा। ये सब जो चिंदीगिरी कर रहे थे ना वहाँ पे पैसा बचाने के लिए, ना वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट किया, ना लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से इंतजाम किया और ना ही वहाँ पे पानी वगैरह किसी की व्यवस्था नहीं थी और ना ही वहाँ पे टाइम शेड्यूलिंग का ख्याल रखा गया, ना ही लोगों को बैठने की जगह थी और ट्रैफिक और ये सब चलता रहे उसके लिए भी कहीं नहीं सोचा गया। तो चालो पे अगर इतना ही अगर अपने लोगों का ख्याल है और इतना ही अपने लोगों से प्यार है तो कुछ पैसा खर्च करो और करो अच्छे सा इवेंट। यहाँ पर दिल्ली में क्या इवेंट नहीं होते, दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं। ले लो ना आईजी स्टेडियम, ले लो ना तालकटोरा स्टेडियम और उसके बाद में पैसा भरो, वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक आएगी, सबको बैठने के लिए मिलेगा, सब वहाँ पे बात कर सकेंगे और सब लोगों की आपको बात सुनाई देगी। करो ना। दिल्ली में तो आए दिन इस तरह के सेलिब्रेशन होते रहते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। क्या सब में इसी तरह से भगदड़ मचती है? क्या ऐसी तरीके से वहाँ सब जगह पुलिस आके उनको भगाती है, चलो चलो उठाओ उठाओ, ये तमाशा कहीं और जाके दिखाना? जो लोग वहाँ पे घंटों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें पानी के पीने के लिए नहीं था,
और खाने के लिए तो पूछना ही मत। तो इसलिए अंदर उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी। वो चाहते तो वो वहाँ पैसा खर्च करके वहाँ पे खाते पीते और इसका और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता, बट वहाँ पे अंदर एंट्री ही नहीं थी। तो वो लोग सब लोग या तो बर्गर किंग में या साइड में जो रोड गई है और वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो बहुत सारे लोग असलम के यहाँ और बाकी जगह जब खाना खा रहे थे कि ठीक है जब ये आ जाएगी लेट लतीफ़ तब जाके मिल लेंगे। और भाई ऐसे ही बीच में इसके ससुर साहब पकड़े गए। ससुर साहब पकड़े गए का मतलब ये है कि जब ये सब इवेंट चल रहा था और लोग बाग उधर इधर उधर खाने के लिए जा रहे थे, तो जहाँ असलम का है वहाँ पर ही इनके पापा और साथ में ये सैफ़ी, ये दोनों के दोनों वहाँ पे खा पी रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, आप किसी के भी रेस्टोरेंट में खाना पीना खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जिसका रेस्टोरेंट होता है वो कहीं और खाना खाएगा ही नहीं। लेकिन लोगों को उस इवेंट के टाइम पे इस तरह का देखना अपने आप में एक मजाक का विषय बन गया और लोगों ने वहाँ पे उसको शूट भी किया और बताया भी कि भाई ये देखो खालिद के पापा हैं, ये जो उसके ससुर हैं। भाई अभी तो ना जाने कितनी चीजें खुल खोल कर बाहर आएंगी, पर इन बेशर्मों को ये नहीं पता कि ठीक से काम कैसे करना होता है। और देखो एक और बहाना होता है कि बच्चा रो रहा था। भैया ये सारे बहाने इनके लिए फिट हैं, जबकि इनका होटल ये खुद ही इसने बताया है कि 5 मिनट के डिस्टेंस पे था, जिसको आने के लिए इसने 2 घंटे से ऊपर लगा दिए। तब भी बच्चे को तो लेकर आई नहीं थी ना वहां पर भी। कह रही है कि अभी हम यहाँ पे 3 दिन हैं और हमें दिल से अफसोस है, जिन लोगों से हम नहीं मिल सके हम जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स खालिद का नंबर तो सबके पास में है और इस खुशामदी रेस्टोरेंट के नंबर पे भी खालिद का नंबर लिखा हुआ है। तो सारे लोग फटाफट अपना अपना एड्रेस मेल करो, इसको गूगल लोकेशन भेजो। अब ये सबके घर जाएगी और जाके सबसे माफी मांग कर आएगी। बात करती है दिल से माफी मांगते हैं। अरे इस कांड तो तुम पहले कर लो और उसके बाद में उसको सहला लो। भैया लोगों का भी क्या पूछें, लोग इनके पीछे, या मैं इनकी बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात कर लीजिए, इतने पागल हैं। भाई ठीक है आप उसको एडमायर करते हो, उसको पसंद करते हो, पर इस तरीके से चिंदीगिरी में पहुंच जाना जहाँ के प्रॉपर तरीके से है भी नहीं। और जो भी ये भी बात ध्यान रख लीजिए, जहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको सबसे पुअर सर्विसेज मिलने वाली होती है। और बड़ा अच्छा बन के कह रही है कि बच्चों को नहीं लाया करिए, आपके बच्चे मेरे से ज़्यादा नहीं हैं। और अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप प्लीज़ सीरियसली और बहुत ध्यान से सुने कि बेसिकली देखा जाए तो एक व्लॉगर होता है, उसको आप चाहते हैं और इतना पसंद करते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बन जाती है। लेकिन भाई उसके जो सराउंडिंग के होते हैं उनकी भी वो इमेज बन जाती है कि वो भी अपने आप में सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जैसे कि ये दोनों बच्चे जब ये कार में बैठे हुए थे तो लोग बाग जो है इनसे मिलना चाहते थे, इनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाना चाहते थे, तो ये भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गए। आप याद रखिए, आप अपने व्लॉगिंग में अगर एक ड्राइवर को भी रेगुलर बेसिस पे दिखाते हैं और उसको उसका नॉर्मल काम करते हुए दिखाते हैं कि वो ईमानदारी से अपना पूरा का पूरा काम कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक कंटेंट बन जाता है और वो भी अपने आप में एक इमेज बन जाता है। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि जो व्लॉगर्स हैं उनके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो सारे सारे अगर चैनल खोल लेते तो उनके चैनल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं। 50-50 हज़ार उनके यूं ही सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जबकि करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यूट्यूब पे अभी भी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाने के लिए लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। और भाई आप लोग जो है कोई भी इनके कुत्ता बिल्ली और कोई भी अगर चैनल खोल ले तो उसको इतना ज़्यादा प्यार दे देते हैं आप। अब देखिए कोई प्लेयर होता है, बहुत बड़ा प्लेयर है, मे बी सचिन तेंदुलकर मान लीजिए, या उससे पहले सुनील गावस्कर था, या आज विराट कोहली है। अगर ये कोई भी है तो आप इनको बहुत अच्छा मानते हैं। अब इनका अगर बेटा आ जाता है तो आप उस बेटे को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। लेकिन अगर वो क्रिकेट में सफल नहीं होता है, अच्छी पारियां नहीं खेल पाता है, तो क्या आप उसको प्यार देंगे? ऐसा कितने सारे एग्जाम्पल है, ऐसे कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके बेटे इस क्रिकेट में आए, उनके बाप जो बहुत बड़े क्रिकेटर थे लेकिन बेटे क्रिकेटर बन के आए और वो सफल नहीं हुए, तो उनको आज कोई भी नहीं जानता। तो इसी तरीके से आप अगर कोई भी इस तरह का व्लॉगर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी कोई भी है और उनका बेटा बेटी और ये सो नेपो किड्स कह लीजिए, ये सब लोग आते हैं, तो उनको उतना ही प्यार दीजिए जितनी उनके अंदर स्किल है। तो उसके हिसाब से उनको आगे प्यार दीजिए। उनके माँ बाप का प्यार आप उन सबको दे देंगे तो जो बाकी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है।
जो लोग मेरे साथ सहमत हैं वो प्लीज कमेंट करके इसके ऊपर जरूर बताएं। और ऐसा ही केस डब्बा का भी है। डब्बा को क्यों करके लोग इतने सारे देखने आए? डब्बा में ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी स्किल है? इसकी व्लॉगिंग जो डेवलप हुई है वो भाई भाभी के बूते पर डेवलप हुई है। अगर भाई भाभी नहीं होते तो ये आज की डेट में हेलो फ्रेंड्स करती रहती, इसको कोई सुनने वाला नहीं था। ये भाई भाभी का जो ऑरा था उसके अंदर ये अपने आप में धीरे धीरे डेवलप हो गई और आज की डेट में लोग बाग इसको इतना पसंद करने लगे। अगर इसकी व्लॉगिंग को आप साइड में रख दो तो आप इसके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं पा पाओगे कि जिसके लिए आप इसको एज ए इन्फ्लुएंसर बात करो या फिर इसे ऐसे सेलिब्रिटी का दर्जा दो। तो जिस तरह से नेपो किड्स होते हैं, ये नेपो सिस्टर है और ये लोगों के अंधपन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लोग अंधे होकर किसी के पीछे लग जाते हैं और उसके बाद में उसको सेलिब्रिटी बना देते हैं। जिस तरह से एक क्रिकेटर के बच्चे को भी प्रूव करना पड़ता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है, इसी तरीके से आप इन लोगों को प्रूव करने दो, उसके बाद में देखो कि वो इतने अच्छे हैं जिनके लिए उनको प्यार किया जाए या फिर नहीं। जिस तरह से लोग बार बार बोल रहे हैं कि पिज़्ज़ा को चैनल खुलवा दिया जाए, पिज़्ज़ा को चैनल खुलवा दिया जाए, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पिज़्ज़ा के अंदर कोई स्किल है कि अगर उसको चैनल खोलेगी तो बहुत अच्छा चला पाएगी, लोगों को एंटरटेन कर पाएगी। नहीं, मैंने अपने पॉडकास्ट में प्रूव किया था कि अगर वो चैनल खोल ले तो वो इससे भी ज़्यादा क्रिंज कंटेंट बनाएगी। पर लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इसके कंटेंट का हिस्सा है और उसको ये नहीं दिया जा रहा जो उसका हिस्सा मिलना चाहिए इस लड़की को, इसलिए लोग बाग जो है ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है इसको चैनल खुलवा के दो। ठीक है, सिंपैथी वेव अलग चीज़ है लेकिन स्किल अपने आप में अलग चीज़ है। स्किल और सिंपैथी को दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। हाँ, जिन लोगों को चालू अप्पी से बदला लेना है, उसकी पोलें खुलवानी है तो उनके लिए अच्छी बात है। देखिए भाई, हम किसी की तरफ नहीं है, हम एक ट्रांसपेरेंट रूप से आपको कमेंट्स और अपना व्यूज देते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी है एक ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा कमेंट करके अपना व्यूज देने की। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।